मुझे तो बिल्कुल लगता है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? पहले इन्होंने जो पुराने नोट थे 1000-500 के वो बंद कर दिए एंड देन फिर इन्होंने न्यू नोट निकाले, 2000 का नोट निकाला, उसमें जो बनाने में मतलब जो भी पैसा खर्च हुआ है नोट को वो तो वेस्ट ही जा रहा है ना एक तरह से। देखिए, हम जैसे लोगों को तकलीफ तो हो नहीं सकती है। तकलीफ उन लोगों को होती है जो हवाला का काम करते हैं, जो माफिया का काम करते हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, इनके पास पैसा होता है, वोटों में उसका अनयूज़ करते हैं। कहना चाहता हूँ भाई, गरीब लोग जो है वो इससे खुश है, क्योंकि 2000 का नोट उनको कहीं भी तुड़वाने में, एक जनरल अपने मोहल्ले या गली में, बाजार की छोटी दुकानों में, सब्जी की दुकान में बहुत दिक्कत आती थी, कोई तोड़ता नहीं था उसको, और किसी को भी इसका नुकसान नहीं है। आप और मेरे जैसे लोगों के पास 2000 तो कई महीनों से देख ही नहीं पा रहे थे हम। एटीएम में भी हम 500 का ही नोट निकलता था जब भी निकालते थे। अच्छी बात है, बंद हो गया, क्योंकि ये बंद होगा तो जो हमारे देश के दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, जो थोड़ा बहुत उनके हाथ में कटोरे में आटा था, वो एकदम से रोड पे बैठेंगे, ये तय है। अच्छा। क्योंकि आम आदमी के चलन में 2000 के नोट बहुत कम थे। अब फिर से उन्होंने पैसे इकट्ठा शुरू किया, अब 2000 के नोट की गड्डी रखे, अब इस पे भी आग लगने वाली है इनकी। क्या नाम है आपका? तैयब। हाँ जी, तैयब जी ये बताइए कि अभी आपने देखा फैसला आया आरबीआई का कि 2000 का जो नोट है उसको चलन से मतलब खींच रही है धीरे धीरे, बैन नहीं किया गया, 4 महीने का मोहलत दिया गया, 4 महीने तक आप उसको यूज कर सकते हैं जी। तो 30 सितंबर तक है। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको कि ये फैसला जो है सही है? आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता ये सही है। मुझे तो बिल्कुल लगता है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? पहले इन्होंने जो पुराने नोट थे 1000-500 के वो बंद कर दिए एंड देन फिर इन्होंने न्यू नोट निकाले, 2000 का नोट निकाला, उसमें जो बनाने में मतलब जो भी पैसा खर्च हुआ है नोट को वो तो वेस्ट ही जा रहा है ना एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन वो तो बोल रहे हैं ना कि अगर हम आतंकवाद को रोकना है, अगर हमें भ्रष्टाचार को रोकना है तो इस तरह की कड़ा फैसला लेना पड़ता है देश के हित में। तो वही देखते हुए फिर से फैसला लिया आपको लगता है नोट बंद करने से आतंकवाद रुकेगा? भाई आ नहीं गया, पाकिस्तान आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? पाकिस्तान हिंदुस्तान के नोट बंद करने से क्या कटोरा लेके आ रहा है? ब्लैक मनी वहीं से आ रहा था आज। बेचता था, नकली करेंसी बेचता था, आज भीख मांग रहा कटोरा हाथ में। मेन कारण है करेंसी बंद करना, जो मोदी जी का फैसला था, उसी कारण आज हमारे जो दुश्मन देश है रोड पे हैं। भाई क्या लग रहा है आपको, आप जनता में कितना असर पड़ेगा इसमें? असर पड़ेगा। कैसे असर? पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी तो कितने लोगों को असर पड़ा था? जो बंदा अपने 300-400 रुपए कमाता था दिन के, वो ना कमा करके बैंक में जाके लाइन लगाता था और अपना टाइम वेस्ट करता था सीधी सी। अच्छा, आपने लास्ट टाइम 2000 का नोट कब देखा था? लास्ट टाइम आई डोंट नो कब देखा था 2000 का नोट। आपके पास तो नहीं है 2000 का? नहीं, मेरे पास। आपको कोई तकलीफ होगी इसमें? मेरे को क्यों तकलीफ होगी? ऐसे ही लाखों लोग हैं जिसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि 1 साल से पहले से ही नोट 2000 का नोट पूरी तरीके से चलन में बंद किया गया, छपना बंद हो गया, मार्केट से हट चुका है। तो इसमें क्या जनता को तकलीफ होगी या फिर जो ब्लैक मनी रखे हैं उनको तकलीफ होगी? हाँ, ऑब्वियसली ब्लैक मनी वालों को तो होगी, और वो भी किसको, जो ब्लैक मनी होगी वो आम लोगों के पास तो ब्लैक मनी होने की नहीं, जो नेता हैं, विधायक हैं, उनके पास ही होगी। तो आप मानते हैं ना, जो नेता है उनके पास ही ब्लैक मनी है, बिल्कुल तकलीफ उनको होगी ना? बिल्कुल होगी। तो इस फैसले को गलत कैसे साबित कर सकते हैं? हाँ, गलत मतलब ये गलत फैसला नहीं कर रहा मैं, ये गलत है, बट ये जो आम पिछली बार जो हुआ था उसमें आम जनता को दिक्कत थी। इस बार आम जनता के पास 2000 का नोट ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आम जनता को तो इस बार दिक्कत होने वाली नहीं है। जो होगी, जो भी भ्रष्ट नेता हैं और जो भी मतलब करप्शन वाले हैं उनको ही दिक्कत होगी। उनको ही दिक्कत होगी। बिल्कुल। ये फैसला गलत नहीं है आपके साथ? हाँ, ये फैसला गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उसको सही मानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही मानता हूँ। कोई असर नहीं पड़ेगा ना देश में इसका? पढ़ना ही नहीं चाहिए वैसे तो, जब आम जनता के पास पैसा ही नहीं है तो असर कहाँ से पड़ेगा? असर कहाँ से? हाँ, आप मानते हैं इसे? बिल्कुल। चाचा जी ये बताओ। चाचा जी ने क्यों मरवाते हो? मैं इतना वरिष्ठ वो एनालाइज हूँ मैं उसका। क्या बोलो फिर आप? उसका क्या बोलो फिर आप? बोलो, यही बोलो आपके आप सर ठीक है। हाँ। हाँ। सर ये बताओ कि क्या लग रहा है कि मोदी सरकार और आरबीआई ने फैसला लिया है कि जो 2000 का नोट है उसे खींच लिया जाएगा, तो क्या लग रहा है आपने कितना पैसा रखा हुआ था, कोई तकलीफ हो रही है आपको इस फैसले से? देखिए, हम जैसे लोगों को तकलीफ तो हो नहीं सकती है। तकलीफ उन लोगों को होती है जो हवाला का काम करते हैं, जो माफिया का काम करते हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, इनके पास पैसा होता है, वोटों में उसका अनयूज़ करते हैं। अच्छा। तो उन लोगों को तकलीफ हो सकती है कि वो कैसे अब यूज़ कर पाएंगे पैसे का। अच्छा। उस बड़े नोटों का। हाँ। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो बड़े जो बिजनेसकार है वो भी देखो कितना धन पकड़ा गया था। आपने देखा था इत्र जो हम यूपी का हजारों करोड़ों रुपये 2-2 की गाड़ियाँ उनके पास से प्राप्त हुई थी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, गरीब लोग जो है वो इससे खुश है, क्योंकि 2000 का नोट उनको कहीं भी तुड़वाने में, एक जनरल अपने मोहल्ले या गली में, बाजार की छोटी दुकानों में, सब्जी की दुकान में बहुत दिक्कत आती थी, कोई तोड़ता नहीं था उसको। उनको छुट्टे नहीं मिलते थे। आज वो लोग भी खुश हैं कि अब बंद हो गया तो बहुत अच्छा हुआ। पर सिर्फ उनके जो विपक्ष के लोग हैं, जिनको पता है कि हमारे पे मार पड़ी है, हमारा कूड़ा हो जाएगा आगे जाके, हमने सही टाइम से नहीं किया, 2 नंबर से पैसा जमा नहीं कराया, अपना नोट नहीं जमा कराया पीछे से बैंक गैलरी से, तो वो लोग दुखी हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं।
लेकिन वो तो ये भी बोल रहे हैं ना कि मोदी सरकार ने 2016 में एक फैसला लिया था कि नोटबंदी बैन कर दिया था, जिसकी वजह से कई लाखों लोग सड़क पे आए थे। सड़क पे आने के बाद धूप में कई लोग मर भी गए थे, उसमें कोई इसका फायदा नहीं हुआ देश को। अब दोबारा से वही गलती कर रहे हैं, 2000 का नोट बैन कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, बैन हुआ है या फिर सिर्फ चलन से खींचा गया है उसे? देखिए, विपक्ष से तो आप अच्छी उम्मीद कर नहीं सकते कि जो प्रशंसा करे। विपक्ष को तो एक यही मुद्दा चाहिए, इतने लोग मर गए, मतलब अगर एक शेर है तो सवा शेर बना देते हैं उस फाइट को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी उस टाइम भी जो हुआ था, उस टाइम थोड़ी सी ऐसे लोगों को परेशानी थी, लंबी लंबी लाइनें लगी थी, जिसमें राहुल गांधी ने भी दिखाया, देखो मैं भी लाइन पे लगाऊँ, ठीक है ना। उनकी मोदी की मदर थी, वो भी लाइन में लगी थी, दिखाया गया था मीडिया ने। मैं ये कहता हूँ उस टाइम थोड़ी व्यवस्था थी, पर अब तो व्यवस्था ऐसी कर दी है, इतना टाइम दे दिया गया है कि आप आराम से जाके अपने नोटों को जमा करा सकते हो। अगर उस टाइम के बाद नहीं करा सकते हो तो इससे एक तो बेनिफिट ये है हमारी जो सरकार को या बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को, कि एक तो जो इनकम टैक्स लोग चोरी कर रहे थे वो सामने आएगा, ठीक है। दूसरा, जो लोग हवाला का काम करते थे, उसमें एकदम एक इनकम टैक्स के बाद व्हाइट मनी चलेगी, आपका ब्लैक मनी नहीं चलेगा। ठीक है, तब इस फैसले से आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। मैंने आपको बताया, छोटे छोटे एक मोची से लेके सब्जी बेचने वाली से लेके रेडी लगाने वाले से लेके जो ऑटो से लेके, ये सब खुश हैं कि अच्छा हो गया भैया। कोई भी हमें 2000 का नोट दिखा देता था सुबह सुबह, तो हम कहाँ से टूटे लाते, कहाँ से छुट्टे लेके आते। तो मजबूरी हो जाती थी हमें। और कुछ लोगों तो प्रोफेशनल मतलब हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान के लोग बड़े महान हैं, वो कहीं पर कहीं जाएंगे, 10 रुपये का कोई करना तो 2000 का नोट दिखा देंगे, और उनको पता है कि भैया टूटेंगे नहीं, अपना काम हो गया। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि विपक्ष लोग हैं, वो इसका प्रतिरोध इसलिए करेंगे और किसी को भी इसका नुकसान नहीं है। आप और मेरे जैसे लोगों के पास 2000 तो कई महीनों से देख ही नहीं पा रहे थे हम। एटीएम में भी हम 500 का ही नोट निकलता था जब भी निकालते थे। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ हमारे यूज़ में नहीं है, मिडिल क्लास के लोगों को नहीं है, गरीब जन के लिए, तो वो पेट में दर्द क्यों इन लोगों के, नेता लोगों के हो रहा है? बस मैं सवाल आपसे करता हूँ, क्यों हो रहा है? ठीक है, ये बताइए, कुछ पैसा उसका घर में रखे हो 2000 का नोट? हाँ, अब तो सब बंद होने वाला है। अच्छी बात है, बंद हो गया, क्योंकि ये बंद होगा तो जो हमारे देश के दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, जो थोड़ा बहुत उनके हाथ में कटोरे में आटा था, वो एकदम से रोड पे बैठेंगे, ये तय है। क्योंकि आम आदमी के चलन में 2000 के नोट बहुत कम थे, और ये 2000 की करेंसी 2018-19 से मोदी जी ने, आरबीआई ने बंद कर दी थी छापना। तो इससे कोई हिंदुस्तान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है जी। हमारे जो दुश्मन है उनको जरूर दिक्कत होगी। बताओ, 2016 में नोट बैन किया गया था, 1000 का और 500 का, तो उसमें कितना असर पड़ा देश में? क्या बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार कम हुआ था? क्या आतंकवाद कम हुआ था? कि दूसरी बार नौबत आ गई कि 2000 का नोट भी बैन करना पड़ा इन्हें? देखिए, जब मोदी जी ने 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी किया, तो कुछ समय के लिए लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, क्योंकि उस समय था दिक्कत। तो मोदी जी ने भी कहा था मात्र 1 साल या 6 महीने का मुझे समय दे दो, उसके बाद देखना। और उसके बाद देखो, क्रांति आ गई। हमारा डिजिटल पेमेंट इतनी तेजी से बढ़ा हिंदुस्तान में कि आज कई देशों को पीछे छोड़ चुका है। हमारे देश के, हमारे शहरी जो लोग हैं, अधिकतर लोग जो है आज ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम, भीम ऐप और फोन पे यूज करते हैं। आज हर लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और रिटर्न टैक्स भी जमा करते हैं, हर कोई जिसके पास, जो इसके लिए सक्षम है। और आरबीआई को भी पता है कि हमारे देश में डिजिटल लेन देन बहुत आगे बढ़ा है, और इससे जो आतंकवादियों की कमर है टूटी है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पहले हाथ में भाई साहब अमीर देश बनने के प्रयास कर रहा था, लेकिन जब से नोटबंदी हुई, आज पाकिस्तान रोड पे बैठ चुका है। वहाँ के जो वजीरे आला जितने भी नेता हैं, वहाँ का जो फौज है, सब भूखे मर रहे हैं, भूखे मरने की कगार पे, सबसे भीख मांग रहे हैं, उन्हें कोई रोटी नहीं देने वाला। मुख्यमंत्री है ना अरविंद केजरीवाल, उनका कहना है कि पहले ये तो मानते थे कि 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार कम होगा, अब ये बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बैन करने से भ्रष्टाचार कम होगा। अगर एक अनपढ़ गंवार प्रधानमंत्री लाओगे आप, तो ऐसे ही काम करेंगे खाली बस देश में? देखिए, केजरीवाल से पहले तो ये जानना चाहूंगा मैं कि मोदी जी ने कब कहा था कि 2000 का नोट चालू करेंगे, भ्रष्टाचार कम होगा? उन्होंने कहा था 1500 का नोट जो पुरानी करेंसी उसे बंद कर देंगे तो भ्रष्टाचार पे कमर टूटनी तय, और वही हुआ। और 2000 की करेंसी बंद करने का मूल कारण है क्योंकि ये चलन में कम है। ये आज से नहीं, 2018-19 से आरबीआई ने ही इसे छापना बंद कर दिया था। तो अरविंद केजरीवाल जिसे अनपढ़ बता रहे हैं, उन्हें एक बार सोचना चाहिए कि वो 2 बार देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है। देश के 125 करोड़ लोगों ने उन्हें चुन के बैठाया है। आपको दिल्ली की कितनी पब्लिक है? 2 करोड़ संख्या है। आपको किसी ने सीएम चुन लिया तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। उनका भी तो ध्यान रखो जिसे पूरे देश ने चुना है। तो क्यों तकलीफ हो रही है? कहीं शीश महल में कुछ है तो नहीं? शीश महल में इन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे लगाए हैं,
गोवा चुनाव में भी लगाया, पंजाब में भी लगाया। आज उनकी पोल खुल रही है तो मनीष सिसोदिया चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे, मोदी जी को उल्टा सीधा चिट्ठी में लिख रहे। लेकिन मनीष सिसोदिया जी शर्म करो कि आपके जितने भी साथी थे, सत्येंद्र जैन कितने भी हो, आज जेल की रोटी तोड़ ले, उनके पास कोई चारा नहीं है। आप लोग भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, आखिर में भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। आप लोगों के पास कोई बात करने का हक ही नहीं है, क्योंकि आप लोग अन्याय करते हो दिल्ली वालों के साथ। इतने बड़े बड़े वादे किए, आज जमीनी स्तर पर देखो तो कोई काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ झूठ बोलना, और इनका काम ही है झूठ बोलना। और कोई काम का होता तो ये करके दिखाते दिल्ली में। ये बताइए कि जब 2000 और 500 का नोट बंद किया गया था तो विपक्ष वाले बोल रहे पूरी तरीके से विफल था ये। अब जब 2000 का नोट बंद हो रहा है तो क्या लग रहा है, ये सफल होगा कि ये भी विफल होगा? ये सफल हुआ है, और जो हमारे 2016 में नोटबंदी हुई थी वो भी सफल था। और ये भी सफल होने वाला है, क्योंकि मैं उदाहरण दे रहा हूं। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो कांग्रेस जितने चुनाव है हारना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस के पास जो भ्रष्टाचार के पैसे उन्होंने ब्लैक मनी जमीन के नीचे रखी थी, उसमें उन्हें आग लगानी पड़ी। और इस वजह से वो रोड पे आ गए। अब फिर से उन्होंने पैसे इकट्ठा शुरू किया, अब 2000 के नोट की गड्डी रखे, अब इस पे भी आग लगने वाली है इनकी। और ये जितने भी चुनाव होने वाला है, कांग्रेस की कमर तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है, जो भ्रष्टाचार के पैसे रखी है।